नमस्कार। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग कार्यालय में। आज हमारे साथ में हैं निदेशक मौसम विभाग उत्तर प्रदेश जेपी गुप्ता जी, जो जानकारी देंगे कि ये मौसम अनियंत्रित क्यों हो रहा है और इतनी गर्मी उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। गुप्ता सर, अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ लोगों को ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये गर्मी का बढ़ना और चढ़ना उतरना ऐसा लगा हुआ है। हाँ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं और उसका जो प्रभाव है मौसम में भी देखने को मिल रहा है। अब उसकी वजह से क्या है कि कहीं आजकल जो हीट वेव की कंडीशन है वो भी बढ़ गई है। कोल्ड वेव ठंडी के सीज़न में कोल्ड वेव भी होती है, तो उसकी भी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ी हुई है। ये जो तूफ़ान समुद्र में आते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। तो अब ये भी बरसात के सीज़न में भी देखने को मिलता है कि कहीं पे बहुत भारी बरसात हो जाती है, कहीं कहीं पे सूखे की भी कंडीशन रहती है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, इसका मौसम में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो सर, ये पर्यावरण को लेकर और पेड़ पौधों को लेकर भी ये चीज़ें कही जा रही हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग को कैसे किन तरीके से रोका जा सकता है, क्या ऐसी स्थितियाँ हैं कुछ? ग्लोबल वार्मिंग होने के मतलब जो है तो कई कारण हैं। इसका मतलब क्या है कि मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका उत्सर्जन होना। और ये गैसेस का उत्सर्जन क्या होता है कि ज़्यादातर जो व्हीकल हैं उनके कारण पॉल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं और इनके उत्सर्जन अधिक उत्सर्जन के कारण जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि अभी हम इसके उत्सर्जन को कम करना है तो जो व्हीकल हैं वो उनका यूज कम से कम हो। यानी कि वो यूज कैसे कम हो सकता है कि जो सरकारी जो व्हीकल हैं उनका यूज करें, जो पर्सनल छोटे काम के लिए है जहाँ तक हो सके तो ना करें, ताकि मतलब सड़क में व्हीकल कम आए, उस व्हीकल से जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो। पेड़ों की कटाई वगैरह भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो मौसम को कंट्रोल करते हैं और वो उससे ये पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि जो ये पेड़ हैं अपना जो भोजन बनाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करते हैं ये सूर्य की रोशनी में। तो ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करेंगे वो, और उनको उससे एनर्जी मिलेगी और वो ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होगी। तो ये भी इसके कारण भी जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट जो है कम हो सकता है। और तीसरा ये है कि अब अधिकतर जैसे कि पेपर वगैरह जो बनते हैं वो सब पेड़ पौधों को से ही बनते हैं। तो इनका भी उपयोग अगर कम किया जाए, हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा, अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर थोड़ा जागरूकता हो तो सभी लोग मिल के करेंगे तो बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो अधिक पेपर का जो है कम से कम यूज़ करें। अभी आजकल तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिस्टम हो गया है, तो वो उसका अगर यूज करेंगे तो पेपर का यूज कम होगा, जिससे जो पेड़ों की कटाई है इसमें भी कमी आएगी और वो जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की कमी में सहयोग दे सकते हैं। ये मतलब इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा छोटा छोटा है। अब फैन है, लाइट है, कभी कभी देखा जाता है कि ऑफिस में या घरों में ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी चलते रहते हैं, यूज में होते हैं। जो तो मिसयूज इसका चीज़ें हो रही हाँ हैं। हाँ, तो ये हम देखें कि अगर हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, पंखे की ज़रूरत नहीं है या एसी की ज़रूरत नहीं है तो उसको तुरंत बंद कर दें। कम से कम मतलब जो है तो एनर्जी का यूज़ करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो बनती है वो कई तरीके से बनती है। उसमें भी जो है तो
उत्सर्जन होता है जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। तो ये मतलब हर एक इंडिविजुअल लेवल पे है। कई ऐसी बारीकियां हाँ, हैं जिनको लोगों और को ये नहीं है कि केवल इस सरकार के माध्यम से ही है, सरकार तो अपने माध्यम से कर ही रही है, बहुत पूरी तरीके से है, लेकिन हम अपने हमको सोचना है कि हमको सोचना है कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। मतलब हम इंडिविजुअल लेवल पे ये छोटा छोटा लगता है कि हाँ हमने जो हो तो अगर 5 मिनट के लिए ज़रूरत नहीं है फ़ैन बंद कर दिया, छोटा है, लेकिन सभी लोग ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी बचत होती है। हाँ, और गाड़ियों का भी अगर हम सब कम से कम है, पानी का है संरक्षण भी करना है कि पानी अगर नल में है, कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरत नहीं होती है, पानी का यूज करते रहते हैं, या पानी नल से पानी चूता रहता है तो वो भी एक वेस्टेज होता है। तो ये पर्यावरण को लेके छोटी छोटी बारीकियों को एकदम ध्यान में रख के कि पानी से लेकर सारी चीज़ें ध्यान में रखा करके अगर सभी लोग करेंगे तो ज़रूर इसमें मतलब बदलाव होगा और फिर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा सुंदर हो जाएगा। सर मौजूदा हालत में भी गर्मी का जो इस समय प्रकोप है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सेल्सियस तापमान है। आप लोग डेली कुछ न कुछ करते रहते हैं घोषणा इसके बारे में, तो अभी क्या लग रहा है कि कितना राहत मिलने वाली है लोगों को? हाँ, अभी फ़िलहाल 2-3 दिन राहत नहीं रहेगी, तापमान अधिक रहेगा। फिर इसके बाद जो है कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे हवाएँ तेज़ चलेंगी, हवाओं का रुख बदलेगा, तो उसके कारण भी तापमान में गिरावट आएगी। फिर इसके बाद मई के पहले सप्ताह में जो है मौसम बदलने की संभावना है। कुछ जगह पे जो है हल्की बरसात और तेज़ हवाएँ और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी है। तो इससे भी तापमान में कमी आएगी और ये मई में लगभग मतलब 3-4 मई से ये बदलाव देखने को मिलेगा जी। तब वो उस समय तापमान में काफ़ी कमी आएगी। अच्छा, अभी फिलहाल 2-4 दिन 5 दिन की जो राहत है अभी राहत नहीं है। फिर इसके बाद जब बताया कि जैसे कि हवाएं बदलेंगी तो कमी राहत मिलेगी। अच्छा, बरसात को लेके सर क्या अनुमान है आपकी कि किस बरसात को इस लेके? साल तो मतलब जैसे मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बरसात इस साल सामान्य रहेगी जी। सर गर्मी को लेके लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग बचाव करें? हाँ, वही कि जैसे कि अब अगर ज़रूरत है घर से बाहर जाने की तभी बाहर निकलें, और जब भी निकलें तो सर को ढके रहें ताकि गर्म हवा ना लगे, और पानी जो है तो ज़रूर बार बार पीते रहें, डिहाइड्रेशन ना हो। और जो कपड़े हैं वो थोड़े हल्के रंग के हों, ढीले हों, पतले हों, ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम इस गर्मी से राहत पा सकते हैं। सर पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण को लेके मतलब लोगों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि लोग किस तरीके से सुधार करें और बचाएं थोड़ा सा? पर्यावरण में सबका योगदान ये हो सकता है कि हम जहाँ तक हो सके कुछ पेड़ पौधे लगाएं ताकि हरियाली बनी रहे, और वो हरियाली से बहुत फ़ायदे हैं। मौसम में सुधार होता है, साथ में जो तो जैसे बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ऑब्जर्वेशन मतलब पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं तो ऑक्सीजन बनती है और CO2 कम होती है, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम अपने लेवल पे तो ये पर्यावरण के लिए पहले ये कर सकते हैं कि हो सके जहाँ तक संभव हो तो पेड़ पौधे की बचत करें और लगाएं। हाँ, थैंक यू सर। ये थे पर्यावरण के मौसम विभाग के निदेशक उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने बखूबी अपनी सारी चीज़ों को विस्तार से बताया और लोगों को बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसका लोग पालन जरूर करें। नमस्कार, आइए।